Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the last topic of chapter 7, that is reforestation. Okay. So what is a reforestation? What do you mean or what have you understand with the term reforestation. Okay. So first I want to say that if you are new on my channel, please like this video and subscribe my channel. Okay, and don't forget to tell about Let's Discover It to your friends. Okay, so reforestation. Professor Ahmed suggested that the answer of deforestation is reforestation. देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक है हमारा डिफॉरेस्टेशन, एक है हमारा रिफॉरेस्टेशन. री कहीं भी होता है तो उसे हम फिर से करेंगे, डी कहीं होता है तो वहाँ पे विनाश की कोई बात हो जाती है. तो डिफॉरेस्टेशन की बात आए कहीं तो इसका मतलब हो गया जो पेड़ हम काटते हैं उसे हम रीस्टॉक कर देते हैं. ऐसा डिफॉरेस्टेशन हो गया कि हम लोगों ने डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट था हमारे पास, उसे हमने न्यू प्लांट उसमें लगाया जो काटा हुआ था. और फिर अगर हम बहुत सारे जंगल को काट देते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ लगाते हैं तो रिफॉरेस्टेशन है. अब देखिए इसकी डेफिनेशन. रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. देखिए रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो ट्री के स्टॉक को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था उससे हम रीस्टॉक कर रहे हैं, यानी उस स्टॉक को हम दोबारा फुलफिल कर रहे हैं. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. Okay, तो जो भी हम planted trees कर रहे हैं वो generally same species के होंगे जो उस plant में पाए जाते हैं, ये तो general बात है. We should plant at least as many trees as we cut. देखिए हम लोगों को उतना प्लांट करना ही चाहिए जितना हम लोग काटते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम 2 पेड़ काटते हैं तो हमें कम से कम 2 तो लगाना ही चाहिए. अगर आप 2 की जगह 4 लगा रहे हो देन यू हैव टू बैलेंस नेचर. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. तो रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी होती है. कैसे होती है? इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रिस्टेब्लिश इटसेल्फ. अगर एक डिफॉरेस्ट एरिया को हम डिस्टर्ब ना करें स्टूडेंट्स और उसे हम छोड़ दें ना तो उसका जड़ तो अंदर में है ही, वो क्या होगा वहाँ से एक न्यू हमारा प्लांट इमर्ज होगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा एक ट्री बन जाएगा और उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती और कोई भी ह्यूमन बीइंग का रोल क्या होता है, नहीं होता है. वी हैव ऑलरेडी काउज ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. हम लोग ऐसे ही अपने फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं. इफ़ वी हैव रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन. देखिए अगर हम अपने ग्रीन वेल्थ क्या है हमारा, ग्रीन वेल्थ हो गया हमारा ट्रीज जो लीव्स वगैरह हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रीन वेल्थ बोलेंगे. तो अगर हम अपने ग्रीन वेल्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहते हैं तो हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं, वो है हमारा प्लांटेशन, नथिंग एल्स. ओके, Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि एक्चुअली हमारे यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे क्या है, एक एक्ट है. दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. ये एक्ट का ये एम है कि ये जो भी प्लांट और नेचुरल फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करें और बेसिक नीड्स को पूरा करें उन पीपल जो लिव करते हैं फॉरेस्ट में या फिर नियर द फॉरेस्ट लिव करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉरेस्ट में ट्राइबल्स भी रहते हैं. After some rest, Madhavji asked children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. थोड़े रेस्ट के बाद माधव जी जो फॉरेस्ट एम्प्लॉयर थे उन्होंने बच्चों से कहा कि अब यहाँ से गो बैक हो जाते हैं क्योंकि ये एडवाइजेबल नहीं है कि सनसेट के बाद कोई भी जंगल में रुके. ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्सटिंग एक्सपीरियंस. देखिए
ऑन गेटिंग बैक, जब वो लोग वापस आए तो प्रोफेसर अहमद ने और चिल्ड्रंस ने माधव जी को थैंक किया कि फॉर थैंक यू दैट यू हैव गाइड मी टू नो द फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, so this chapter will be completed. Tomorrow we will meet with let's recall of this chapter. Okay, you can say what you have learnt from this side area. Thank you.